नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। सोनम वांगचुक का सेहत लगातार बिगड़ रहा है। मीडिया चाहती है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनका अनशन तुड़वाएं। बोस्टन से पढ़े अभिजीत दीपके क्यों पुलिस का चरण स्पर्श कर रहे हैं। तमाम बाधाओं के बाद राहुल गांधी छात्र संवाद 17 जुलाई को देहरादून में ही करेंगे। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। दिल्ली में जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का आमरण अनशन को 18 दिन बीत गए। मीडिया में चर्चा शुरू हो गई कि विपक्ष के नेता जंतर मंतर पर कब आएंगे, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन पहले राजनीतिक पार्टियों के लिए खुला नहीं था। सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर कार्यक्रम चला रहे थे। आंदोलन 20 जून से चल रहे हैं, जिसमें 28 जून से प्रसिद्ध पर्यावरणविद सोनम वांगचुक आमरण अनशन कर रहे हैं। सीजेपी के आंदोलन को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। पहले तो राजनीतिक पार्टियों को अपने मंच से दूर रखा, अब सभी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित कर रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम पूरे देश में चला रहे हैं कि पार्टी सीजेपी के आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं और सोनम वांगचुक से आमरण अनशन तोड़ने की अपील कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलन को समर्थन में खड़े हो गए हैं। भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक एक सवाल के उत्तर में कहा, अगर विपक्षी दल युवा नेतृत्व वाले इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे तो उनकी संकीर्ण सोच मानी जाएगी और जनता उनको खारिज कर देगी, जबकि सीजेपी की मांग को पूरा विपक्ष के नेता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देश की जनता चाहती है कि राहुल गांधी पहुंचकर सोनम वांगचुक का आमरण अनशन तुड़वाएं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार अभी तक प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत करने नहीं की है। किसान आंदोलन में 700 किसान शहीद होने के बाद मोदी सरकार 3 काले कानून वापस लिए। देश चाहता है सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ दे। अभी तक मीडिया भी बनाने लगा है कि राहुल गांधी पहुंचकर उनका अनशन तोड़वाएं, जबकि प्रधानमंत्री इंतजार कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक अपना जीवन कब दे दें ताकि वह देश को अडानी अंबानी को सौंप सके। अंततः पेपर लीक और रोजगार के मामले में प्रधानमंत्री को निर्णय लेना है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेंगे। पिछले दिनों सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके, जो बोस्टन से मास कम्युनिकेशन डिग्री लेकर आए हैं, सीजेपी प्रमुख दिल्ली पुलिस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं और पकड़ रहे हैं। अभिजीत दीपके पुलिस अधिकारियों से टेंट लगाने की अनुमति चाहते थे ताकि भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों को बारिश से बचाया जा सके। अनशन पर बैठे छात्र बारिश के कारण 3 दिन सो नहीं सके थे। पुलिस इतना क्रूर अमानवीय कैसे हो सकती है। दीपके दलित समाज से आते हैं क्या, इसलिए हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं। मेरठ में दलितों के प्रदर्शन में एसएसपी हिरासत में लेने के बाद थप्पड़ मारते हैं। ऐसे में बोस्टन में पढ़ा लिखा छात्र अभिजीत दीपके पुलिस के पैर क्यों पकड़ रहे हैं। यह वही बोस्टन है जहां बोस्टन टी पार्टी के द्वारा अमेरिका की आज़ादी की नींव रखी गई थी। अभिजीत दीपके महान कार्य कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हें झुकने और गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इतिहास त्याग और
और बलिदानियों का लिखा जाता है, बाबा साहब अम्बेडकर झुके होते तो देश को संविधान नहीं मिल पाता। देश को संविधान नहीं मिल पाता और दलित पिछड़ों को आज़ादी की किरण नहीं दिख पाती। आज़ादी की किरण तो दिख गई, लेकिन आज भी देश में 90% दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक शिक्षा, रोजगार, समानता, भागीदारी, बराबरी का इंतजार कर रहे हैं। दलित पिछड़े अभिजीत दीपके जैसे पढ़े लिखे नेतृत्व करते हुए पुलिस के आगे झुकेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे तो देश के बिना पढ़े लिखे गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी क्या करेंगे। संवाद कार्यक्रम के लिए परेड ग्राउंड सरकार के दबाव में कार्यक्रम करने की अनुमति निरस्त कर दी गई। परेड ग्राउंड की अनुमति रद्द होने पर विवाद शुरू हो गया, धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं आधी रात परेड ग्राउंड पहुंच गए, राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पार्टी ने कार्यक्रम स्थल बदलकर बन्नू स्कूल में राहुल गांधी छात्र संवाद करेंगे। कार्यक्रम 17 जुलाई को ही संपन्न होगा। कांग्रेस पार्टी परेड ग्राउंड के लिए जरूरी फीस जमा कर दिए थे। पार्टी को 15, 16, 17 जुलाई को इस्तेमाल करने की अनुमति की जानकारी भी दे दी गई थी, लेकिन बाद में सरकार के दबाव में अनुमति को रोक दी गई। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का दावा है राहुल गांधी के कार्यक्रम से सरकार घबराई हुई है। छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर से 2.5 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयाल ने कहा, अब छात्र और अभिभावकों की सुरक्षा को देखते हुए कार्यक्रम स्थल बदल दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष हरीश रावत ने एक पोस्ट में लिखा कि आइए छात्रों के अधिकार, बेहतर शिक्षा और रोजगार की लड़ाई में अपनी आवाज़ बुलंद करें। 17 जुलाई को देहरादून में छात्र युवा कार्यक्रम में भागीदार बने। साथ ही नारा दिया, तैयारी करो पेपर लीक मिलेगा, सवाल पूछो देश विरोधी का दाग मिलेगा, लाखों खर्च करो न शिक्षा और न रोजगार मिलेगा। इस व्यवस्था को बदलने की ये शिक्षा क्रांति जरूरी है। आज हम अपने कार्यक्रमों को विराम देते हैं। नमस्कार, जय संविधान।